गौरव हेल्थ आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आयुर्वेद पद्धति के विषय में आपको जानकारी देंगे। हमारे जीवन के अंदर आयुर्वेद पद्धति का कितना महत्व है। आयुर्वेद से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। किस तरीके से हमें अपनी दिनचर्या में चेंज करके आयुर्वेद से हमें जानकारी लेकर के अपने शरीर स्वास्थ्य को हम अच्छे से रख सकते हैं। अगर यदि हम बात करें एलोपैथी चिकित्सा की, आयुर्वेद चिकित्सा की, इनके अंदर अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं तो लगभग 250-200 वर्ष पूर्व हमारे देश के अंदर लगभग 8% चिकित्सा एलोपैथी चिकित्सा होती थी। लेकिन उस समय अंग्रेजी शासन के अंदर कहीं ना कहीं 8 या 10% चिकित्सा सफल रही होगी, पूरी रही होगी, क्योंकि उस टाइम बीमारों की संख्या हमारे देश के अंदर बहुत कम थी। आज हमारे देश के अंदर बीमारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसका मेन कारण यही है कि हमने अपने जीवन के अंदर से आयुर्वेद प्रकृति चिकित्सा को हमने हटते जा रहे हैं, उससे दूर हटते जा रहे हैं। हम आज के टाइम में मॉडर्न होते जा रहे हैं, जो नई नई फास्ट फूड खाते जा रहे हैं, उनसे हमारे शरीर के अंदर पूरा पेट हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे हम अपने शरीर स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन बिगाड़ते जा रहे हैं। फ़र्क इतना ही है कि हम अपने जीवन के अंदर दिनचर्या का जो महत्व है, खाने पीने का, भोजन का, पानी पीने का, वो सब दिनचर्या हमने अपनी जगने उठने बैठने की वो बिगाड़ चुके हैं। यही कारण है कि हम 10 साल 20 साल 15 साल के बाद में हमारे जीवन के अंदर कोई ना कोई बीमारी जन्म ले लेती है। यदि एलोपैथी चिकित्सा की आज हम बात करते हैं, तो यदि आज आप हॉस्पिटलों के अंदर जा रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको पूर्ण इलाज नहीं मिल पाता। अगर आप बात करें बड़े बड़े हॉस्पिटलों की, वहाँ तो लोगों को कई बारी हॉस्पिटल के बाहर ही मर जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या कम है और बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटलों के अंदर हमारे शरीर स्वास्थ्य को लेकर के हम अपने को वहाँ तक ले ही नहीं जा सकते, ये जा ही नहीं पाते हम डॉक्टरों के पास तक कि हमारा वो सही से इलाज कर दे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आयुर्वेद के तरफ बढ़ें, आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आयुर्वेद जो पद्धति है, इस पर आप चलने का प्रयास करें। जो हो सकेगा, जो भी नियम हो सकेंगे, हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे देश के अंदर भागवत ऋषि जी हुए हैं, उन्होंने 7000 सूत्रों का वर्णन किया है अष्टांग हृदयम किताब के अंदर। उन्होंने जो किताब लिखी है अष्टांग हृदयम, उसमें उन्होंने 7000 सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों का मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपके जीवन आप अपने जीवन में उसको धारण करना, कहीं ना कहीं आप अपने शरीर स्वास्थ्य को अच्छे से बना पाएंगे। इस चैनल का यही माध्यम है कि हम आपके सामने आपके शरीर को किस तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं, और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे, हर नियम को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने बहुत से सूत्र लिखे हैं, सूत्रों का वर्णन यही है कि हम अपनी पूरे दिन की दिनचर्या को कैसे चलाएं, कैसे उसका सिस्टम बनाएं, कैसे उसको बैलेंस करें। यही उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं पूरी किताब के अंदर, किस तरीके से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। हमें उठना किस टाइम है, खाना किस टाइम है, पीना किस टाइम है, यही सारी चीज़ें उन्होंने हमें उस किताब के अंदर पूरे नियमों का उदाहरण दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप आयुर्वेद के अंदर जाइए, कहीं से भी आपको जो भी जानकारी मिले उसको आप अपने जीवन में धारण कीजिए, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा और निरोगी बनेगा। यदि यदि आप आयुर्वेद को नहीं अपनाते हैं, आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई बीमारी जन्म लेगी, और जन्म लेने के बाद में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ आपको सही से इलाज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एलोपैथी चिकित्सा के अंदर वो इलाज उस बीमारी पे करते हैं, और आयुर्वेद में कारण पे इलाज किया जाता है, क्योंकि वो बीमारी को दबाने का प्रयास करते हैं और आयुर्वेद उसको ख़त्म करने का प्रयास करती है, जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करती है। तो इसीलिए वो भविष्य में बीमारी आज उसको दबा करके वो भविष्य में बड़ी भी बन जाती है, पता नहीं चलता कितनी बीमारी वो बड़ी हो जाती है, और फिर हमारे एरिए से, हमारे कंट्रोल से वो बाहर हो जाती है। और यही कारण है कि हमको समय पे सही इलाज नहीं मिल पाता और एलोपैथी चिकित्सा कारगर नहीं हो पाती। अगर यदि हम एलोपैथी चिकित्सा की बात करते हैं, कभी भी आपको कोई इमरजेंसी यदि होता है, तो इमरजेंसी में आप एलोपैथी चिकित्सा को रख सकते हैं। लेकिन अगर निरंतर आपको जीवन अपना
निरोगी बनाना है तो आपको आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ जाना ही पड़ेगा। और आज हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें डे बाय डे हर आदमी चाहता है कि मैं निरोगी रहूं, तो इन सभी का आपको जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। आपको जीवन में मैं एक दो छोटी सी बातें बता करके इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको नए नए सूत्रों का, जितने भी हमारे बागवट ऋषि जी ने सूत्र दिए हैं या जितने भी हमारे दिनचर्या में आयुर्वेद पद्धति के अंदर हमारे जीवन को सफल बनाने की, निरोगी बनाने की, स्वस्थ बनाने की जितनी भी जानकारी होगी हम आपको देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आप सब्सक्राइब करके हमें पता चलेगा कि आप किस तरीके से हमारे चैनल को देख रहे हैं। और मैं आपसे आप अपने जीवन के अंदर 3-4 चीज़ों तो आज ही बदल दें। जैसे अपने घर के अंदर नमक आप यूज़ यदि करते हैं तो आप वो मोटा नमक, सेंधा नमक यूज़ करना शुरू कर दें। और आपके जितने भी बर्तन्स हैं उनको चेंज करें। उनको भी हम आगे आने वाली वीडियो में आपसे विस्तार से बातें करेंगे किस तरीके का आपको बर्तन यूज़ करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, सिल्वर जो है हमारे जीवन के अंदर, जो सिल्वर्स के आज हमारे गरीबों के घर में भी बर्तन आ गए हैं, वो सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। और मैं आपके सामने तेल है, आप तेल को चेंज कर दीजिए। जितना भी रिफाइंड ऑयल है ये भी हमारे शरीर स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन खराब करता जा रहा है। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें हम आपको इन सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन को स्वस्थ किस प्रकार से रख सकते हैं। और मैं इस वीडियो को अब समाप्त करना चाहूँगा।